पकड़ोगे, दूसरे कैरेक्टर्स तभी पकड़ पाओगे जब आपको पता होगा अच्छा तो मैं हूँ, मैं आ रहा हूँ। कभी क्या होता है, बहुत इनसिक्योरिटीज होती है, टीनेजर्स की होती है। जैसे टीनेजर्स ऐसे एक एज होती है जिसमें आप अपने आप को ढूंढ रहे होते हो, या फिर आप मिक्सअप कर रहे होते हो किसी ग्रुप में, या फिर आप यू फील दैट यू आर नॉट इनफ फॉर द ग्रुप, और यू फील दैट यू आर नॉट इनफ फॉर द वर्ल्ड, और आपको ऐसा बन के रहना है या फिर ऐसा करना है। हम में भी था, मतलब मेरे में तो था, मेरे में काफी जब शहर गया मेरे को लगा कि यार ऐसा होना चाहिए। बट ऑब्वियसली जैसे जैसे एज बढ़ती है आप रियलाइज करते हो, और जो भी थोड़ी बहुत विजडम खाए तो वो आती रहती है, तो आप अपने आप को, क्योंकि आपको मैं एज एन आर्टिस्ट या किसी भी फील्ड में हो गया, अगर आप प्रिटेंड करोगे कुछ बनने का, तो क्या है, आप वो पता लगता है यार, और वो चीज आपके काम में भी झलकेगी। अगर मैं स्टेज में प्रिटेंड करूंगा कि मैं यार हेलो यस वेलकम टू दिस शो एंड अब मैं ऐसा हुई नहीं, समझ तो मैंने भी जब होस्टिंग शुरू करी थी, तो शुरू क्या करी थी, गलती से मैं गया था, तो मैंने भी स्टेज में मैंने ऐसे ही कर दिया, भैया कैसे यार आओ यार देखो ये डांस हो रहा है यार, ये देखो क्या मजेदार डांस, हमारे यहाँ ऐसे बोलते हो उत्तराखंड में। तो बहुत जरूरी होता है कि आप जैसे हो वैसे बन के रहो, और बिकॉज एवरीवन इज यूनिक। मेरे एक मेंटर है जो मेरे एक्टिंग कोच है, वो बोलते हैं कि अगर तुम रूम में 50 लोग बैठे हैं और उनको तुम बोलोगे कि एक रोड इमेजिन करो, तो 50 के 50 की रोड अलग होगी एक दूसरे से, एक नहीं हो पाएगी। सो दैट्स हाउ यूनिक यू आर। सो एवरीवन हैज टू नो दैट दे आर यूनिक। वो लोग यूनिक हैं, वो लोग चाहे कुछ भी हो जाता है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी आ रही है, एंग्जाइटी आ रही है, दैट इज योर्स एंग्जाइटी, वो आपकी है, वो आपकी, ये तो आप अपना आप बन के रहेंगे। डोंट प्रिटेंड, डोंट पोर्ट्रे योरसेल्फ। आपको अच्छा ऐसा बन के रहना है, मतलब अपने आप जैसे वैसे रहो यार। अब देखो आपके वो में थोड़ा बहुत तो होते है, जैसे आपको अब वीडियो थी तो आपके लिए मैंने क्या किया, ऊपर ऊपर टी शर्ट पहन लिया, नीचे मैंने बॉक्सर ही पहने हुए, तो मैं उठ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है ऐसा, बट स्टिल यस ऑफ कोर्स। तो ये तो बात हो गई लोगों की, कि लोग मतलब अपनी आइडेंटिटी को संभाल करके, एट द सेम टाइम आई थिंक और जो एक एक ग्रुप होता है या जो दूसरे लोग होते हैं, उनको भी होना चाहिए ना कि वो भी अगर इफ दे आर एट अ पोजीशन, उनका कुछ इन्फ्लुएंस है, कोई नया बंदा आया है, ठीक है, तो उसको वो स्पेस प्रोवाइड करें कि मतलब हाँ आप कंफर्टेबल हो सकते हो अपनी खुद की आइडेंटिटी से हमारे सामने, हम फिर भी आपको एक्सेप्ट करेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको यू हैव टू फील सेफ विद द ग्रुप, यू हैव टू बी, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करनी जरूरी है किसी भी ग्रुप में आप हैं। और वो तो खैर बेसिक चीज है कि आपको इफ यू डोंट फील सेफ किसी के आगे, आप अपनी बात भी नहीं बता सकते कभी कभी, बिकॉज यू डोंट नो, यू हैव अ फियर ऑफ मे बी दे विल गॉसिप अबाउट इट, और दे विल जज यू, और सो ऑब्वियसली यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन। आपको सुनना बहुत जरूरी है यार, लोग सुनना बड़ा बंद कर देते हैं। सुनना बहुत जरूरी है। कहानियां ही होती है ना जो लोगों को कनेक्ट करती है। कल्चर तो फिर भी आपकी अलग हो जाए, आइडेंटिटी आपकी अलग होगी, बट मोस्टली जो एक स्टोरी का हर किसी का क्रक्स होता है, जो इमोशंस होते हैं, दैट इज व्हाट कनेक्ट्स पीपल, आई थिंक। एंड दिस इज स्पेशली द टाइम जब इतना बड़ा क्राइसिस हमारे सबके ऊपर आया, दिस इज एक्चुअली द टाइम लाइक व्हेन इट इज कमिंग फॉरवर्ड, कि एकजुट होकर के रहना और एक साथ रहना, एक कॉमन इमोशन की क्या वैल्यू होती है, राइट? बिल्कुल, साथ में रहने की वैल्यू भी पता लगी इसमें सबको। वो तो बहुत सारी चीजें पता लगी यार इस कोरोना के दौरान में। वो बोल रहा हूँ ना कि इंसान बहुत तेज भाग रहा था यार, बहुत तेज भाग रहा था, वो एकदम मुंह के बल गिरा ऐसा लगा, और रुकवाया उसे किसी ने पकड़ के। तो यस, आपने सही बोला यार, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि कहानियां ही होती हैं जो हमें कनेक्ट करके रखती है। बिल्कुल, हम लोग कहीं तो एक बार ऐसे हुआ था, तो कट 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 करके वो डोमिनोज गिरते रहते हैं, और बिल्कुल तभी इतने स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि वी स्टिल कैरी द सेम स्टोरी, वी स्टिल कैरी एक तरह का एक बैकग्राउंड, सबका एक लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली आपने तो बच्चों के साथ काम किया हुआ है, जो गांव के बच्चे जो जितने भी आपने रूट लेवल में काम किया, आप देखते हैं कि वो लोग कितने इम्पल्सिव होते हैं, कितने फ्री होते हैं। उनको मतलब कुछ भी रोना आ रहा है या किसी को बोल रहे हैं, भाग रहे हैं, बहुत इम्पल्सिव होते हैं, वो किसी रोप से बंधे हुए नहीं है। सो बहुत मजा आता है सब देखने में, जब जिस तरह से आप भी काम करते हैं, रूट लेवल में जाते हैं, और जब मैं भी गाँव जाता हूँ तो वो देखता हूँ तो बहुत 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 मजेदार
रहते हैं, लिमिटलेस। होते हैं, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर उनको कंडीशन कर देते हैं कि नहीं नहीं, यू शुड बिहेव लाइक दिस, आपका कंडक्ट ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, राइट, एग्जैक्टली। अरे सो हाँ, रो रहा है, नहीं, नो नो नो, गो गो, राघव, नो, अच्छा इधर आओ, ये सब बहुत, तो ये क्या काट, अरे अच्छा मेरे को, अच्छा ये नहीं, बचपना रखो अपना, ऐसा बचपना रखने से भी आप अपने आप को मेरे ख्याल से प्रिटेंड नहीं करोगे, आप जियोगे लाइफ। तो अभी तो राघव आप नहीं नहीं ठीक है, आप करो, प्रीच करो, मतलब दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई थिंक एवरीबॉडी वुड वांट टू लर्न सो मच फ्रॉम यू राघव, तो आप करो प्रीच, तो हम तो सब हैं सुनने के लिए। बिल्कुल। अभी आप राघव यू आर स्पेंडिंग क्वारंटीन इन उत्तराखंड, घर पे हो, आप बहुत लकी हो, घर पे हो, हम लोग तो फिर भी बाहर है, शहर में, बैंगलोर में। So, do you miss Mumbai? Of course, I think you do a little. Yes, I miss Mumbai यार, I miss my friends, I miss my actor friends जो मेरे साथ थे। मैं अलग अलग वर्कशॉप्स अटेंड करना, मेरा कभी एक नया फिल्म और वो सीरीज, बड़े दिन हो गए मैंने कुछ की, क्योंकि एक्टिंग ऐसी चीज है ना यार कि तुम अब जैसे गिटार अगर होगा, गिटारिस्ट होगा मैं, तो मैं क्या है, गिटार बजा लूंगा, पेंटर होगा तो पेंट कर लूंगा। अब वो एक्टिंग ऐसी चीज है कि तुम ऐसे कर नहीं सकते हो, चलो एक्टिंग करके दिखाओ, अब क्या ऐसे नहीं हो, तो वो करने के लिए एक कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। मुझे कोलैबोरेट करना पसंद है, मेरा कोई डायरेक्टर मिले, मुझे कोई स्टोरी, वो मिस कर रहा हूँ थोड़ा सा। बट आजकल क्या है कि बड़े सालों बाद मम्मी पापा के साथ और भाई के साथ, और एक और भाई है मेरा जो भोगता है ऊपर से, उसके साथ वक्त बिताने का टाइम मिला है, तो वो भी एक मुझे मजा आ रहा है बीइंग में रहने में, और अच्छा मोटा हो रहा हूँ। तो आप जैसे कोलैबोरेशन की बातें भी कर रहे थे कि मतलब बॉलीवुड में भी आपने एक्टिंग करी है, सब कुछ किया है, तो आप you also like you belong to like this whole dance community, मतलब आप तो प्रो हो अभी इंडिया में। तो अभी जैसे हम राघव देखते हैं कि फिल्म्स में, बॉलीवुड में भी कई ऐसे गाने होते हैं जिसमें कि काफी ऑब्जेक्टिफाइड लगता है, मतलब काफी जैसे लगता है कि औरतों को मतलब ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, बहुत सारे, बिल्कुल, हाँ, बहुत सारे ऐसे, या बहुत सारे ऐसे लड़के नाच रहे हैं एक लड़की को, ऐसे कुछ होता है। सो आई नो दैट व्हाइल इट आल्सो, आई नो कोई गाना चल रहा है जिसमें जिस तरह से पीछे गाड़ी खड़ी है जो ऑब्जेक्ट है, सेम तरीके से लड़कियां खड़ी हैं, तो वो ऑब्जेक्टिफिकेशन तो बहुत है और बहुत ज्यादा है। और बल्कि मैं कभी कभी इंस्टाग्राम पे मैं डालता भी हूँ और मैं बोलता भी हूँ कि इट इज वेरी, मुझे बहुत ही कभी कभी कुछ चीजें ऐसी, बल्कि हमारा डांस प्लस में हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम लोग वी टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, हम कुछ ऐसा ना बोलें या फिर हम लोग बॉडी शेमिंग ना करें। हमारे जोक्स कभी ऐसे नहीं होता जैसे बाकी चैनल में आप जोक देते, तेरा मुंह कैसा है, तेरा ये कैसा, तो हम लोग, मैं बहुत इसके लिए अवेयर हूँ, और मेरे ख्याल से मेरे बहुत सारे दोस्तों की वजह से भी मैं अवेयर हूँ, क्योंकि बिकॉज आई हैव अ सर्कल, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, मेरी कुछ ऐसी दोस्त हैं जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जो वो जो मेरे को बताती हैं कि यार आई थिंक दिस इज, या फिर मैं सोचता हूँ हाँ यार भी कभी कभी तुम भी इस लाइक ओह शिट, हाँ कोई ब्रेक कर रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर और मेरे को बड़ा बुरा लगता है जब कोई आदमी ये बता रहा होता है औरतों को कि तुम्हें अपना मूवमेंट ऐसे चलाना चाहिए, बिकॉज इट इज टोटली देर, उनका मूवमेंट है, वो कैसे करें उनकी मर्जी। मतलब कभी कभी होता है ना कि आई थिंक और फिर आदमियों को शाबाशी भी मिलती है उस चीज की, जैसे उन्होंने कुछ महान काम करा है। इट इज वेरी नॉर्मल, मतलब इसे बिल्कुल नॉर्मल हो जाना चाहिए। बट यस, बॉलीवुड में बहुत ऑब्जेक्टिफिकेशन है। मैं खुद ऐसी जगह कुछ लोगों के साथ काम करता हूँ, किसी ऐसी जगहों में काम करता हूँ जहाँ पर ये हो रहा होता है, एंड आई फील रियली डिस्गस्टिंग। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी स्क्रिप्ट ऐसी चुनूं, या फिर मैं अपना काम डांस प्लस जब भी हो रहा है ऐसा करूं कि मैं वो आने ना दूं, या फिर कुछ अपने जोक्स में ऐसा बोलूं कि अंडरलाइन ऐसा हो कि उसमें मैं पॉलिटिकली करेक्ट कर दूं उसे और जोक भी बन जाए वो। तो वो बहुत लाइन और सेंसिटिव ब्रिज में चल रहा होता हूँ मैं उस वक्त, तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ और करते भी रहूंगा। मैंने बीच में एक कॉन्फ्रेंस में बच्चों के रियलिटी शोज में आने का भी बोला था, हालांकि मेरा काम है, मेरे को इसमें काम मिलता है, बट मैं स्टिल, मेरे को ना मुझको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इट इज उनकी एज अभी ना खेलने कूदने की है, और
चीजें एक्सप्लोर करने की है, और उनपे बहुत सारे एम्बिशंस जोड़ देते हैं उनके माँ बाप जब ये रियलिटी शोज आते हैं, और एम्बिशन करके दिखा, डांस कर, अच्छा बेटा अब उस शो में जाना है, बहुत एम्बिशियस हो जाता है, फेम बहुत जल्दी मिल जाता है। आजकल टिकटॉक का जमाना है यार, 5 मिनट में फेम मिलता है, तो इतना मुश्किल होता है साइकोलॉजी के लिए बच्चों की, कि यू हैव टू इट इज अ वेरी डेंजरस प्लेस ऑल्सो। तो वो मुझे कभी कभी मैं ये स्पॉट आउट करता हूँ ये सारी बातें। हाँ, दैट्स राइट एक्चुअली राघव। तो एक और चीज पता है, मैं ये पूछना चाहती थी आपसे कि जैसे कि कई सारे ऐसे गाने होते हैं, फिल्म के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि मतलब आप, अब वो पूरी फिल्म ही ऐसी सेक्सिस्ट सी है कि आपको वो गाना वहां पे ऐसे रेलेवेंट लगने लगता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिल्म। तो मतलब ऐसे केसेस में, पर फिर भी ऐसा कई बार होता है ना कि मे बी लोग शायद फिल्में भूल जाए पर गाने याद रखते हैं, वो हमेशा चलते रहते हैं। So you know बच्चे भी what करते can हैं। yeah, so what do you think can choreographers do over here to sort of contain this kind of sexism, this kind of objectification in songs? They have to break the rules. I haven't seen any choreographer doing that. So sorry to say, मैं काम भी करता हूँ, मेरे सर भी हैं बहुत सारे जिनके साथ मैं काम करता हूँ, but I haven't seen someone breaking that image or breaking that Status quo. mental status, वो सब चीजें। हिप हॉप गाना है, मेरे को प्रोड्यूसर आया वहाँ सेट पे, यार बहुत सारी चीजें होती हैं यार, आपको क्या बताऊं। सेट पे आज कोई कभी प्रोड्यूसर आ जाएगा चेन में पहन गया, मेरे को एक काम करो यार, मेरे को ना नौरा फतेही यहाँ पर चाहिए, मेरे को ना अगर कैमरा गाड़ी, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बिकॉज हम द लॉजिकल इंडियन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यार ये देख रहे होते हैं हम, और कभी कभी कोरियोग्राफर्स भी ऐसे स्पॉट पे फंस जाते हैं कि यार, क्योंकि हर चीज आप देखिए 90% फिल्म मेल गेज से बनती है। अभी भी एक डिज्नी का वो आया था, एक सर्वे आया था डिज्नी वालों ने किया था कि डिज्नी की फिल्म्स में 90% स्क्रीन प्ले में डायलॉग्स सिर्फ मेल के हैं, बल्कि सिंड्रेला, स्नो वाइट जो इन पे बेस्ड है फिल्म्स, उनके भी डायलॉग्स मेल के ज्यादा हैं। तो ये सर्वे में देख के मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। और मेरी एक दोस्त है, तो ये सब अभी भी चल रहा है और होता है। एंड मेरी एक दोस्त है, उसने मुआयना किया अपने रॉयल थिएटर में, वो स्वीडन में है मेरी दोस्त, स्वीडिश वो राइटर हैं और ड्रामाटर्ग है। तो उसने नोट किया कि जितने भी प्लेस बन रहे हैं उसमें या तो ज्यादातर वाइट लोगों पे है और मेल पे है, और वो सर्वे निकाला उसमें 80% उनका स्क्रीन प्ले या डायलॉग्स मेल के या फिर वाइट जो लोग हैं उनके। तो ये सब चीजें नोट करके बाहर निकालनी जरूरी है। और कुछ चीजें ऐसी भी है कि हाँ, यस नो, आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट आई एम एक्चुअली सो प्राउड दैट यू हैव टेकन आउट टाइम कि वो सारी डेटा आपने निकाली, वो सारे सर्वे आपने स्टडी किए ताकि इसको आप मैनिफेस्ट कर पाओ इवन बॉलीवुड में। बिल्कुल बहुत मुश्किल है बॉलीवुड में मैनिफेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पर एक तो सेलिब्रिटी कल्चर और हीरोइज्म। मैंने अभी एक फिल्म करी, बहुत हुआ सम्मान, मेरे को इतना मजा आया उस फिल्म को करने के लिए, क्योंकि वो फिल्म हम फिल्म बनाने के लिए बना रहे थे। उसमें हमें 100 करोड़ नहीं कमाने, उसमें हमें सेट पे प्रोड्यूसर नहीं बैठा ऐसे करके, सब उसके पीछे आगे पीछे नहीं लगे, वैनिटी में कोई नहीं। हम लोग एक्टर्स थे, एक डायरेक्टर था, कोलैबोरेशन हो रहा था, बात कर रहे थे कैसे करें क्या हो, और हीरो और हीरोइन के लिए नहीं बन रही थी वो फिल्म सबके लिए बन रही थी। ऐसा होता है क्या, हीरो है हीरोइन है, पॉपकॉर्न वाली फिल्म है, चलो यार मजे हम भी करना तो पड़ता है यार, हमें भी यार घर वहां पर रहना है, बॉम्बे में सरवाइव करना है। मेरे को घर में भी, मेरा देहरादून में भी घर है, वहां पर भी घर है, बट यस वी हैव टू ब्रेक दिस। और जब तक हम ऑडियंस को स्पून फीड करते रहेंगे इससे, तो वो देखते रहेंगे। अगर आप लोग दिखाना बंद कर देंगे तो वो नहीं देखेंगे। इट इज ओनली स्पून फीडिंग, ये लो ऑडियंस को पसंद है ना, यही दिखाओ, नहीं आप मत दिखाओ। अभी चेंज हो रहा है, अभी सब लोग कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं, परफॉर्मेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि यार किसी ने शर्ट खोल, अब वो जमाने चले गए। काफी कंटेंट एपेटाइट भी लोगों का अब चेंज हो रहा है, काफी इवॉल्व हो रहा है विद द काइंड ऑफ फिल्म्स जो आजकल अच्छी कर रही हैं। उस हिसाब से तो लगता है ऐसा कि काफी वो है। दैट्स दैट। सो अभी तो आप उत्तराखंड की अच्छी प्यारी फ्रेश हवा में आप सांस ले रहे हो। आई एम सॉरी दैट आई एम कमिंग बैक टू उत्तराखंड ऑलवेज बिकॉज व्हाटएवर यू वांट। बिल्कुल आई एम प्रिविलेज्ड, मैं प्रिविलेज हूँ, अभी मैं प्रिविलेज उसमें आता हूँ, और मैं मानता हूँ इस बात को कि मैं वो तुक्के से आ गया, मैं पता नहीं मैं भी क्या पता
बॉम्बे रहता है, बट मैं पता नहीं वो 2-3 दिन पहले ही आया लॉकडाउन के, और मैंने कहा सब काम वाम तो हो नहीं रहा, चलो गाँव चलते हैं, चलो प्रवासी घर चले, है नहीं ऑफ कोर्स। गाना, चलो प्रवासी घर चले। यस ऑफ कोर्स। तो अभी जैसे मुंबई में आप हो, तो मुंबई और उत्तराखंड में तो काफी जमीन आसमान का फर्क है इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन लेवल, आप देख लो या फिर हवा का वो देख लो, जो भी, या इवन प्लास्टिक का पॉल्यूशन देख लो। हिल्स से खैर है काफी, लेकिन उधर बहुत वॉलंटियर्स भी हैं जो काम कर रहे हैं, हिल्स फिर भी साफ रहते हैं उस हिसाब से। पर बॉम्बे तो बहुत मतलब एक तरह से शहर, और बीचेस वगैरह के फोटोज जब हम देखते हैं, इट इज रियली हर्टफुल टू सी कि मतलब नेचर में ऐसा। तो मैंने आपको देखा है राघव कि यू हैव बीन वोकल अबाउट इट, आपने काफी बात की है प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में भी, और प्लास्टिक जो एक तरह से आप क्या कह सकते हो, लेस ग्लैमरस पैंडेमिक जो काफी टाइम से चलता आ रहा है, पर उसके ऊपर लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं, लेकिन आपने बात करी है उसके बारे में। तो बॉम्बे में क्या है सीन अभी? हाँ, बहुत अच्छी बात बोली आपने, मेरे को ये यूज करूंगा मैं कहीं पर, लेस ग्लैमरस पैंडेमिक यूज करूंगा, लेकिन मैं आप बोलूंगा कि आपने दिया, वरना वो तो इसके बारे में ये है कि यार देखो, ये वायरस तो क्या है, आके चला जाएगा, लेकिन ये जो इसके साथ थोड़े दिन पहले हीलिंग हिमालयाज, मेरे दोस्त हैं जो हम लोग जो यहाँ पर वॉलंट सब हिमालयाज को क्लीन करते हैं, वो करते हैं, तो उनके साथ मैं लाइव गया था स्पेशली इसी इशू को लेके थोड़े दिन पहले, मेरे ख्याल से लास्ट वीक गया था मैं। तो उन्होंने बताया कि इतनी चीजें हैं हमारे यहाँ जो हमें अभी कवर करनी है, और हमें ये जैसे एक छोटी सी उन्होंने चीज बताई कि सेग्रीगेट वेस्ट, सेग्रीगेशन, कि आप वो करना, जैसे मैं बॉम्बे में मेरे घर में करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ, हम लोग सूखा कचरा अलग रखते हैं, गीला कचरा, छोटी छोटी चीजें हैं जो चेंज कर सकती है। दूसरी चीज ऐसी कि इंडिया में ग्रेवी, उसने बोला कि पता है आपको किसी चीज बताऊंगा मैं, कि इंडिया में ग्रेवी बहुत यूज होती है, मतलब ग्रेवी वाला खाना बहुत होता है, तो उससे क्या होता है, जो सेग्रीगेशन प्लांट्स होते हैं या फिर वो होते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं, उनमें ज्यादा फ्यूल लग जाता है या फिर कुछ ऐसे हो जाता है जो, तो काफी चीजें जो हमें कम करनी पड़ेगी। बल्कि मैंने अभी नॉनवेज खाना फिर अभी घर आया तो शुरू किया, क्योंकि मम्मी बनाती है मेरी, मैंने बॉम्बे में बिल्कुल बंद कर दिया था, बट मैं बहुत हिपोक्रेट आदमी हूँ कि मैं भी बोल रहा हूँ ये कि आपको एनवायरनमेंट को बचाना है। हिपोक्रेट भी हूँ, ब्रेव हूँ कि मैंने बोल दिया हिपोक्रेट तो एनवायरनमेंट को बचाना है और वो करना है, और मैं खुद नॉनवेज यहाँ पर आके खा रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ा कॉज है अमेरिका में और यूरोप में, क्योंकि वो फार्म्स ऐसे रखते हैं बीफ और उसके, और उनके नॉनवेज खाने के फार्म्स रखते हैं, जिसकी वजह से मीथेन बहुत आगे बढ़ता है, कि मीथेन की जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाती है एयर उसमें, तो इसके लिए भी कम करना पड़ेगा। ये सब चीजें हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज कर दीजिए, जो खाते हैं खाइए, और वाइल्ड वाला, जैसे अगर आप वाइल्ड मतलब जो लोग खा रहे हैं वो पोल्ट्री वाला मत खाइए, जैसे होता नहीं जो पोल्ट्री वाला होता है वैसा मत खाइए, जो बाहर से अगर खा रहे हैं तो बाहर से खा लीजिए, कहीं कुछ जगह ऐसी, हाँ ऑर्गेनिक, कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर आपको सिर्फ यही मिलेगा। अब मैं पहाड़ों में चले जाऊँ बर्फ में, वहां पर मैं बोलूं कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, बोलेंगे भाई तुम यहाँ आके देखो बर्फ में, जरा -15 में रहते हैं, हमें कुछ यही मिल जाए काफी है। तो काफी चीजें है जो इसमें बोलना जरूरी है और बताना जरूरी है लोगों को, कि इतनी सेग्रीगेशन है, जैसे इतनी छोटी चीज से भी आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। एक पैकेट ना फेंकने से बाहर बहुत कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो देखा है ना, खाया जर्दा लिया मुंह में लगाया, इधर का सारा समझ ही नहीं आता, तो मैंने बताना जरूरी है, और उनके स्टाइल में बताना जरूरी है, क्योंकि Absolutely. आप जैसे लोग या फिर जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ रहे हैं या फिर अवेयर हैं, वो कर लेंगे, लेकिन इंक्रीज है ना, उनको लगता है कि अरे ये बड़े लोगों के चोचले हैं, हमारा कुछ दिए, अरे क्या गुरु, हमको है बचपन से करते आ रहे हैं बे, ऐसा वाला हो जाता है। Yeah, but Raghav, I'm so proud of you that आप मतलब आप देखा जाए तो आपको कोई ऐसे प्रिविलेज्ड हो, आप कोई करियर सॉर्टेड है, सब कुछ है, सो आपको इतना केयर करने की जरूरत ऑफ कोर्स सबको है, लेकिन बहुत लोग प्रिविलेज अज्यूम करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास सब है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। बट यू हैव डन योर ओन रिसर्च, इतने सारे सर्वे डेटा तो आपने मुझे अभी बता दिए। सेग्रीगेशन के बारे में शायद कोई इतना सोचता भी नहीं है, बट आप फिर भी सोच रहे हो और वो सब कर, सो एट दिस वेरी यंग एज
काफी अवेयर हो आप, सो आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू सॉर्ट ऑफ टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अवेयर एंड सेंसिटिव विद रिस्पेक्ट टू वट एवर देर इज अराउंड, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो आइडेंटिटी, कल्चर, इतनी सारी चीजें हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है स्पेशली यंग लोगों के बीच में? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेंसिटिव एंड क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एम्पैथी होना, हाँ, एम्पैथेटिक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कोई अगर कोई रो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ कोई लड़का रो रहा है, तो लड़के जनरली क्या करते हैं कि अरे यार छोड़ना यार, तू भी आना यार, ले यार तू, नहीं, उसे रुको, उसको क्या कर रहा है उसको सुनो, उसको, आपने बोला सेंसिटिव हो, आपके आसपास जो हो रहा है उसके लिए सेंसिटिव हो, बहुत जरूरी है सेंसिटिव होना। फॉर एन आर्टिस्ट ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेंसिटिव टू योर इमोशंस ऑल्सो। आप क्योंकि अगर आप नहीं होगे, आप सुनना बंद कर दोगे, आप एक ऑकवर्ड, मैंने देखा है कि यहाँ पर लोग एक ऑकवर्ड उसमें आ जाते हैं, कोई रो रहा है ना, कोई रो रहा है, ऑकवर्ड हो जाता है, उसमें ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं है। आप उसके साथ बैठो और ये मत बोलो कि यार ठीक हो जाएगा, अबे यार उसके लिए अलग सिचुएशन है, क्या पता ना ठीक हो, सिर्फ सुनो, यू हैव टू लिसन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन ईच अदर, बहुत जरूरी है एक दूसरे को सुनना। निग्लेक्ट, ये सब चीजें निग्लेक्ट होती हैं, स्पेशली यंगस्टर्स में होती है, और टीनेजर्स जो होते हैं उनमें बहुत होता है कि वो कोई सुनता नहीं, या फिर वो पीयर प्रेशर की वजह से वो बोल नहीं पाते हैं। तो एंड इट इज मैं अभी थोड़े दिन पहले एक और लाइव पे गया था जिसमें हम लोग इंटरनेट बॉडी शेमिंग, और एक पेज बनाया जो क्रांति नारी करके एक पेज है, वो बहुत वो फेमस क्रू में हमारे एक डांसर है, बहुत इंटेलिजेंट डांसर है और बहुत विजडम भरा आदमी है वो, दास उनका नाम है। और इन लोगों ने एक इनिशिएटिव जारी किया है जो क्रांति नारी करके किया है, कि जो लोग, जैसे कोई लड़की डांस, हमारा डांस किया, हम लोग डांसर्स हैं, वी आर वेरी फ्री एंड वेरी फिजिकल विद ईच अदर। हम लोग, लड़की डांस कर रही है तो उसके नीचे गंदे गंदे कमेंट्स करना, वो करना, उस पर बात कर रहे थे हम कि इट इज, वो साइकोलॉजी पे बहुत इफेक्ट करता है वो चीजें, बिकॉज वी आर आर्टिस्ट, वी आर वेरी सेंसिटिव, बहुत लोग सेंसिटिव होते हैं और उनकी साइकोलॉजी पे बहुत इफेक्ट करता है वो, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपकी इनर लाइफ कैसी चल रही है अभी, एंग्शियस हो, या आप किस पास्ट ट्रॉमा से गुजरे हो अपनी लाइफ में, क्या पता आपके घर में कुछ हुआ ऐसा ट्रॉमा, या जो आपको ट्रॉमा में ले गया हो और आप उसको ट्रिगर कर रहे हो, लोग सुसाइडल हो जाते हैं, बहुत चीजें होती हैं जो आपको समझनी चाहिए और एजुकेट करना चाहिए अपने आप को। इट इज ओके टू गो टू अ थेरेपिस्ट, इट इज टोटली फाइन टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। ये सब बिल्कुल ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत होता है कि कोई पागल है हम वहां जाएंगे, नहीं, इट इज टोटली फाइन। हम लोग जाते हैं थिएटर थेरेपीज के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, इसकी सर्विस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है और अवेयर रहना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। तो आपने मेंटल हेल्थ की बात करके बहुत अच्छा किया राघव, क्योंकि बहुत लोग एक्नॉलेज नहीं करते कि मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज होती भी है। उनको लगता है कि या तो लोग नॉर्मल होते हैं या तो लोग पागल होते हैं, उसके बीच का कुछ स्पेक्ट्रम नहीं। सो टॉकिंग ऑफ, अभी स्पेशली इंडिया में जहाँ पे कि मेंटल हेल्थ से ग्रसित सबसे ज्यादा लोग हैं परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो, और उसी कंट्री में एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है कि मतलब मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज होती है। सो विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग दैट you brought up about being aware of mental health as well besides all the other things. तो आपने जिस पेज के बारे में कहा है, आई वुड वांट एवरीवन टू गो अहेड एंड फॉलो दैट पेज। वो इनिशिएटिव है ना, नारी क्रांति करके, राइट? नहीं, क्रांति नारी। डांसर्स नहीं मिलके बनाया, और बहुत अमेजिंग ब्यूटीफुल पेज। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं राघव और लिख रहे हैं आपके बारे में, आपको कह रहे हैं। आप बताइए कि अच्छा, कमेंट का पहले कमेंट सुन लेते हैं, क्या है भाई? राघव सर, वेरी वेल सेड सर, थैंक यू सर। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, व्हिच मींस आपके फॉलोइंग जो भी है, आपका जो इन्फ्लुएंस है, दैट इज आल्सो सॉर्ट ऑफ इनेबलिंग लोगों को एक डू यू हैव एनी मैसेज फॉर अदर इन्फ्लुएंसर्स जिनका एक इन्फ्लुएंस है, उनकी मे बी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो शायद एम्पावर किसी मुद्दे को करने के लिए वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करे इंस्टेड ऑफ लाइक किसी मूवमेंट को ब्रेक करने के लिए। बिल्कुल करना चाहिए यार। देखो, जबरदस्ती वाली बात भी नहीं हो, मुझे अजीब लगेगा बोलना सबको कि यार आप करिए कर क्यों नहीं रहे, वो उनकी, इट इज टोटली अप टू देम। और वो क्या पता वो इससे ना कर रहे हो और पर्सनली कुछ कर रहे हो जो बता ना रहे हो,
तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो, तो मैं सबको बोलूंगा, मैं जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनको बोलूंगा कि यार आप एक तो इन्फ्लुएंस और लोगों को भगवान मानना छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, भेड़ चाल बहुत है यहाँ पर, हीरोइज्म बहुत, हीरो बनाना बहुत, सेलिब्रिटी कल्चर बहुत